हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? तो हमने ये टॉपिक चूज़ किया बिकॉज़ हमने सोचा कि इस पे बहुत कम बात होती है और ये एक थोड़ा-सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। अक्सर हम इस तरह के कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स लेके आते हैं आपके सामने क्योंकि आजकल जो है वो बहुत ज़रूरी हो गया है इन दिस डे एंड एज ऑफ सोशल मीडिया कि इन चीज़ों पे बात की जाए बिकॉज़ प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है टू कन्फॉर्म। तो इसलिए आप ये टॉपिक देख रहे हैं आप जो हम आपसे आज शेयर करेंगे। तो बिफोर आई बिगिन आइड लाइक बहरोज़ टू इंट्रोड्यूस द चैनल। बहरोज़ मेरे साथ बतूल चैनल हमारा नॉर्थ अमेरिकन देसी जिसमें हम कंटेंट पब्लिश करते हैं विद रिगार्ड्स टू हाउ टू मूव टू नॉर्थ अमेरिका, कैसे यहाँ सेटल हुआ जाता है और कैसे एक सक्सेसफुल लाइफ गुजारी जाती है। सो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, मीन्स अलॉट, और सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप इन टॉपिक्स में, इस तरह के टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं विच इज़ अराउंड क्यों आपको अपना सोशल लाइफ आपको लिमिट करनी चाहिए, क्यों, कब कब और कैसे। तो इसमें इफ़ आई कैन स्टार्ट, द बिगेस्ट फैक्टर क्यों आपको सोशल लाइफ जो है वो लिमिट करनी चाहिए। और सोशल लाइफ लिमिट करने का पहले मैं बता दूं मतलब क्या है। मतलब ये कि हैविंग बहुत ज़्यादा सोशलाइज नहीं करें। आप अपनी सोशलाइजिंग को कैसे कम से कम कर सकते हैं, कम लोगों से मिलना, कम से कम मिलना। तो पहले ये बात कर लेते हैं कि क्यों ज़रूरी है क्वालिटी ऑफ टाइम और या इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम। मैंने रियलाइज़ किया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि विच इज़ ट्रू कि टाइम इज़ द लिमिटिंग फैक्टर, राइट। टाइम इज़ द डिप्लीटिंग एसिड। बाकी सारे एसिड आप बना सकते हैं, आप जो है वो पैसा बना सकते हैं, आप कुछ भी बना सकते हैं, बट टाइम जो है वो इज़ गोइंग, इट्स डिप्लीटिंग। तो टाइम कंजर्व करना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर थिंग्स दैट यू रियली इन्जॉय, फॉर थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी, फॉर थिंग्स दैट विल हेल्प यू ग्रो। और उसको आप टाइम को कंजर्व करने के लिए, ऑप्टिमाइज़ करने के लिए अगर आपको अपनी सोशल लाइफ को कम करना पड़े, आई थिंक दैट इज़ अ गुड थिंग। सो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अपनी जो है वो सोशल लाइफ इसलिए लिमिट करें ताकि आप टाइम कंजर्व कर सकें। सो ये एक इंपॉर्टेंट वाई है। अच्छा, मैं बहरोज़ से इस पे थोड़ा-सा डिसएग्री करूँगी, जो स्टार्ट तुमने किया है, इस पे मैं थोड़ा-सा बता दूँ कि सोशल लाइफ़ लिमिट करने का जो लाइक यू सेड कि टू कंज़र्व टाइम आप कम से कम लोगों से मिलें। कम से कम लोगों से मिलने का ये मतलब नहीं है कि आपने अपने 2-4 लोग पिक कर लिए, आप क्वालिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि आजकल हो ये गया है कि वी हैव एक्सपैंडेड आवर सोशल सर्कल सो मच। और वो होता क्या है कि एक दोस्त से मिले, एक दावत में गए, वहाँ और दोस्तों उनके दोस्तों से मिले, एक्सपैंड हो गया सर्कल, म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं। फिर ये कि काम पे लोग इनवाइट कर लेते हैं, काम के बाद लोग जो है वो सोशलाइज़ करते हैं। अच्छा, कुछ लोग हैं वो अपने बच्चे जो उनके जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, वहाँ पे दोस्त बन जाते हैं पेरेंट्स। अच्छा, उसके बाद ये होता है कि अच्छा काम के दोस्त हो गए, फिर आपके दोस्त उस तरह बनते हैं जहाँ आपके पेरेंट्स आप फेलो पेरेंट्स हैं आपके बच्चों की वजह से। फिर आपके जो हैं वो रिश्तेदार हैं, आपके सिबलिंग्स हैं। फिर इसी तरह दोस्त अहबाब हैं जो कि स्कूल कॉलेज से आप जिनको जानते हैं। तो दिस कीप्स ऑन एक्सपेंडिंग। माय पॉइंट इज कि यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन टू बेरोज दिस पॉइंट कि क्वालिटी मैटर्स आफ्टर अ वाइल वर्सेस क्वांटिटी। बहुत से लोगों को आजकल मैंने देखा है वो ब्रैग करते हैं कि जी हमारा तो बहुत बड़ा सोशल सर्कल है, हम तो बहुत सोशलाइज करते हैं, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हम तो वीकेंड पे भी बिजी होते हैं, हर दिन हमारे घर दावत हो रही होती है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक पर्सनल स्टोरी आपसे शेयर करती हूँ कि हम बैक इन कनाडा हम जानते थे कोई एक देयर वाज अ कपल जिनके के मल्टीपल ग्रुप्स थे जिनमें कि वो उनका उठना बैठना था। और मज़े की बात ये थी कि दे वर द लीस्ट हैप्पी पीपल दैट आई हैड मेट इन माय लाइफ अनफॉर्चुनेटली। मतलब उनका ये था कि वो जब उनसे मिलो उनके पास कोई ना कोई प्रॉब्लम होती थी रिगार्डिंग समबडी फ्रॉम देयर सोशल सर्कल। तो मैं और बहरोज़ अक्सर इस पे डिस्कशन करते थे और मैं और बहरोज़ कहते थे कि यार, व्हाई आर दे पुटिंग देमसेल्व्स इन दिस प्रॉब्लम कि ये सोशलाइज़ भी करते हैं, मिलना भी चाहते हैं, बड़ा सोशल सर्कल भी रखना चाहते हैं, बट पेन में हैं, कांस्टेंट पेन में हैं, क्योंकि उन्होंने ये आइडेंटिफ़ाई ही नहीं किया था कि एक क्वालिटी सर्कल इम्पोर्टेंट है, क्वालिटी लोग इम्पोर्टेंट है, इनर सर्कल जिसको आप कहते हैं। ज़्यादा लोगों में उठना-बैठना इज़ नॉट समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। टू बेरोज़ पॉइंट कि टू कंज़र्व टाइम एंड एनर्जी, तो एनर्जी भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और फिर ये कि आप क्वालिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें आपको कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि आप ऐसे लोगों में उठना-बैठना आपका होगा कि जिनसे कि मिलके आपको खुशी होगी, वर्सेस कि आप आके बाद में उनकी बुराइयाँ करें। तो ये मेरा पॉइंट है। अच्छा, एक और वजह जो मैंने देखी है वो लोगों का जो एक्सपेंडेड सोशलाइजिंग होती है वो ये भी होती है, वो बगैर बगैर इंटेंशन की होती है। हुँ, और वो इसलिए क्योंकि उनकी अपने गोल्स ही क्लियर नहीं होते। सो अगर बिल्कुल। आपका गोल क्लियर नहीं है तो आप बस यू आर जस्ट गोइंग बाय द फ्लो। किसी ने फ़ोन कर दिया, यार यहाँ आ जाओ, यहाँ मिल लेते हैं, ये कर लेते हैं, उससे मिल लेते हैं, दावत कर लेते हैं। एंड जस्ट बिकॉज़ यू डोंट हैव अ क्लियर गोल, आप बोलेंगे यार अगर मैं ना जाऊँ तो मैं क्या करूँ? मैं आपको बताऊँ, मैं मेरे पास इतना कुछ है करने को,
after my work as well to work on my goals. And this doesn't mean just about making money. There is a factor of making money, which is, let's say, YouTubing एक angle है. But मेरी hobbies हैं. There are things that I want to learn, books I want to read, spend time with my family. There is so many things that I have planned for myself, क्योंकि मेरे goals clear हैं कि मुझे family पे invest करना है, अपनी fitness पे invest करना है, अपनी freedom पे invest करना है. तो उन सबको इन्वेस्ट करने के लिए मेरे पास जो है वो ऑप्शन ही नहीं बचती कि मैं जो हूँ, अब इतना मेरे पास रैंडम टाइम है कि मैं सोशलाइजिंग में उसको लगा लूँ. सो ये उन लोगों के साथ होता है जिन्होंने घर आना है और उसके बाद काउच पे बैठ के टीवी देखना है. तो वो कहते हैं कि यार हमारे लिए तो बड़ा फन था. आई टेल देम, बिकॉज आपके पास और कोई गोल है ही नहीं या आपने कुछ सोचा ही नहीं है. आपको ऑफिस में 9 to 5 तो किसी ने बताया हुआ है कि ये काम यहाँ से यहाँ करना है, वो तो आपने कर दिया. बट उसके अलावा आपको नहीं पता कि अब मैंने बाकी जो ज़िंदगी है उसके साथ क्या करना है. तो हेंस यू आर जस्ट गोइंग बाय द फ्लो. अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ ये और भी ऐड करना चाहूँगी कि देखिए रिसर्च तो यही कहती है कि जिन लोगों की ज़्यादा सोशलाइजिंग है या जिनका सोशल नेटवर्क है, दे आर द मोस्ट हेल्दीएस्ट पीपल और उनको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी नहीं होते. रादर जो इस तरह की बीमारियां अब देखने में आई हैं, अल्जाइमर्स या डिमेंशिया वगैरह, ये उन लोगों के साथ ज़्यादा होता है जो लोग लोनली हैं या जिन लोगों का सोशल सर्कल नहीं है. लेकिन देखिए इसमें एक चीज़ जो समझने वाली है, जो बेरोज़ इज़ ट्राइंग टू पिन पॉइंट है, कि अगर आपके पास अपने गोल्स क्लैरिटी उसकी है या आप अपने कामों में मसरूफ़ हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप सोशली आइसोलेट हो रहे हैं. आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगेन टू ब्रिंग इट बैक टू दैट पॉइंट, कि क्वालिटी में. यानी उन लोगों के साथ, कम लोगों के साथ, बेशक महीने में 2 दफ़ा मिलें, लेकिन ऐसे लोगों के साथ कि जिनके से मिलने के बाद आपकी लर्निंग हो, जिनसे मिलने के बाद आपको खुशी हो, जिनसे मिलने के बाद आप कहें कि यार हाँ, इनके साथ हमें दोबारा उठना बैठना चाहिए बिकॉज़ इट वाज़ सो फन. और अक्सर आजकल ऐसा हो गया है कि लोग इसको ऑब्लिगेशन समझने लगे हैं कि यार ओहो, अब फिर उनके घर जाना पड़ेगा, अब यार उनसे फिर बात करनी पड़ेगी, स्मॉल टॉक करनी पड़ेगी. दिस इज़ नॉट व्हाट सोशलाइजिंग इज़. तो रादर ये तो आपके ऊपर एक प्रेशर डाल रहा है सोशल सर्कल आपका, कि आपको स्ट्रेस हो रहा है, आपको एंग्जाइटी हो रहा है. ये सब चीज़ होनी ही नहीं चाहिए. सोशल सर्कल तो का मतलब ये है, सोशलाइजिंग का मतलब तो ये है कि आपको खुशी मिले ना. लेकिन आजकल उसका उल्टा हो गया है. So, which is what Behrouz is saying, that you need to invest your time and energies in finding some things which give you more reason and meaning, which may not be coming from the social circle that you're hanging out with. इसलिए you have to reduce it. तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है, जो मैं यहाँ क्लैरिटी करना चाह रही हूँ, कि आप आइसोलेट हो जाएँ और सिर्फ़ अपने बारे में सोचें और अपनी चीज़ों में और अपने में मगन रहें. इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है. अच्छा, फिर बात आ जाती है, अच्छा कब-कब है जब आपको जो है हुँ, यू शुड लर्न टू से नो, और कब-कब हुँ, नो कहना चाहिए? एक वो जब आपको फ़ील हो रहा हो कि इट इज़ ड्रेनिंग यू, कि यार जिस तरह बतूल बात कर रही है कि आप जो हैं किसी ऐसी सोशल गैदरिंग में या अपना सोशलाइज़ करने में आपको और एनर्जी मिलनी चाहिए. यू शुड कम आउट एंड से कि यार मैंने या कुछ सीखा या कुछ समझा या इट वाज़ सो फन, आई फ़ील एनर्जाइज्ड, वर्सेस ये कि उफ़ इट वाज़ सो टायरिंग, आई एम डेड. अगर आप ऐसी दावतों में जाते हैं, ऐसी सोशलाइजिंग सर्कल में जाते हैं जहाँ आपको ये फीलिंग आती है, स्टॉप गोइंग. बिल्कुल. आई स्टॉप गोइंग इन हुँ, दोज हुँ, सर्कल्स. बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ बतूल हैज़ अ फ्रेंड, बट और आई हैव अ फ्रेंड, बट ईच वन ऑफ अस अगर हम उस सर्कल में जाएंगे तो हम ड्रेन होंगे, तो हम एक दूसरे को लेके भी नहीं जाते. हम कहते हैं यार ये यू वोंट एंजॉय, यहाँ मैं हुँ. जा रही हूँ, you want to come or not? And I say, I won't enjoy it. She's like, good, beautiful. I'll enjoy it because मैं उन लोगों को जानती हूँ, सेटअप को जानती हूँ. Similarly, मेरे बहुत से ऐसे सेटअप हैं जो कि मुझे पता है बतूल enjoy नहीं करेगी. I ask her and she's like, no, no, I won't enjoy it. I don't need it. So learn to say no. It is perfectly fine. I know कि family obligation में कभी कभी आ जाती है, but even in those family obligations, it is perfectly fine to say no. एक बारी बुरा लगेगा, दो बारी बुरा लगेगा, and if you are honest, if you are honest and open about it, तो वो उनको पता चल जाएगा कि ये दिस इज़ योर नेचर, एंड देन दे विल स्टॉप जजिंग यू, वर्सेस ये कि आप शुरू में मुरवत में हाँ, 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 हाँ बोलते रहें, फिर जब किसी दिन ना बोलेंगे ना, तो वो बुरा लगेगा. सो फ्रॉम डे वन इफ यू स्टार्ट सेइंग नो, यू विल ट्रेन द फैमिली, यू विल ट्रेन द फ्रेंड इन अ वे कि आप हैं ही ऐसे. फॉर इंस्टेंस मेरा एक एक रूल ये था दुबई में जब हम थे स्पेशली, और अभी भी, आफ्टर सर्टेन पॉइंट इन टाइम आई वोंट गो सोशलाइजिंग आउट बिकॉज मुझे जल्दी सोना होता है. आई हैव टू वेक अप फॉर फिटनेस एंड वर्कआउट एंड ऑल. तो पीपल शुरू में वो कहते थे क्या बेकार बात है, एंड नाउ दे स्टार्ट टू रिस्पेक्ट इट, सेइंग कि ठीक है यार भरोस तो जल्दी उठ जाएगा. तो अब वो सारा स्केड्यूल बनाते ही उसके इर्द गिर्द है भरोस को बुलाएं ना बुलाएं, बिकॉज भरोस जो है वो जल्दी उठ जाएगा. सो उसी हिसाब से हम अपनी प्लानिंग करें. एंड बिल्डिंग ऑन टू व्हाट बेरोज सेड, तो अगर आपकी पर्सनल प्रायोरिटीज़, आपके बच्चे, आपकी अपनी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रही है, बिकॉज बाज़ औक़ात आप ऐसे लोगों में हैंग आउट कर रहे हैं जो कि मेजॉरिटी ऐसी है जो कि लेट रात रात तक जाग रहे हैं, या कह रहे हैं नहीं नहीं भाई हम तो कोई मसला नहीं है, रुक जाओ, बस रुक जाएंगे, रात पूरी गुजारेंगे, कोई मसला ही नहीं है.
और रात अच्छा वो खाना भी देर से सर्व हो रहा है, अच्छा सब आराम से आ रहे हैं, लेट आ रहे हैं, आप जल्दी टाइम पे पहुँच गए। एक और चीज़ जो बाय द वे मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी, अ लॉट ऑफ टाइम्स यू वुड नोटिस दैट देयर आर पीपल हू हैव अ सर्टेन lifestyle, certain way of living, which does not coincide with yours, priorities and your value system. तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं और बहरोज़ जो हैं वो टाइम के बहुत पाबंद हैं। मतलब बहुत हद तक हम जो हैं वो जो हुँ, टाइम हमें देता है हम उसी पे या उससे पहले पहुँचते हैं। अगर देर भी हुई है तो 5-10 मिनट की, इससे ज़्यादा नहीं। तो अक्सर ये होता है कि हमने नोट किया है और ख़ासकर ये देसी मेंटालिटी है, अगेन नॉट कोट अनकोट, ये कोई वो नहीं है कि मतलब ये मैं जनरलाइज़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ, देसी लोग जो हैं उनका ये मसला है, अगर आप शादियों में भी देख लें, त्योहारों में भी देख लें, टाइम की पाबंदी नहीं होती है। तो ये ऑब्वियसली जो अगर फंक्शंस घर के भी होते हैं जिसमें कि दावतें हैं वग़ैरह, उसमें आप देखेंगे कि लोग आराम-आराम से आ रहे हैं। कोई टाइम जो दिया हुआ है टाइम, अगर कहा गया है कि 6 बजे आओ तो लोग बफर रख के चलते हैं। यार अगर 6 बोला है तो इसका मतलब 7:30 पौने 8 तक ही खाना सर्व होगा, तो इस हिसाब से चलें। तो माय पॉइंट इज़ कि दिस इज़ वेयर यू नो इट ड्रेन्स यू। दिस इज़ वेयर इट गोज़ लाइक कि यार हम तो टाइम पे पहुँच जाएँगे, लेकिन बाकी लोग होंगे नहीं, खाना खुलेगा नहीं और उसके बाद क्या होगा, आपका स्लीप टाइम आ जाएगा, बाकी लोग तो अभी उनकी तो रात जवान है। तो इस तरह के सर्कल्स में से मैंने और बहरोज़ ने तो एटलीस्ट अपने आप को पुल आउट कर लिया और उसमें हमें शुरू में थोड़ी-सी दिक्कत हुई। लाइक हमें प्रोबेबली समझा गया हो कि ये बड़ा अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, ये बहुत प्राउड हैं, ये हैं। लेकिन हमने अपने प्रिंसिपल्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों का भी जो मेंटल हेल्थ है, वेल-बीइंग है, वो इस पे हम बरकरार रहें। और इसकी बहरोज़ मैं तुम्हें छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देती हूँ। याद है जब आयरा छोटी थी, हमारी जो बेटी है, वो 6 बजे, जब बेबी थी वो 3 मंथ्स की थी, तो वो 6 बजे सो जाती थी और वो सुबह 6 बजे उठती थी। तो हमारा जो सर्कल था उस वक़्त दुबई में, मुझे याद है कि फ्रेंड सर्कल में बहुत से लोगों को इससे प्रॉब्लम होती थी कि हम उसको लेके आते ही नहीं थे। अच्छा उस वक़्त हमारे पास हाउस हेल्प भी थी और हमारे पास नैनी थी, तो हम उसके पास छोड़ के जाते थे अक्सर। तो हमें बहुत लोगों ने जज किया कि तुम अपने बच्चों को लेके नहीं आते, तुम लेके ही नहीं आते उसको। और मुझे नहीं समझ में आता था कि एक 3 महीने का बच्चा या 6 महीने के बच्चे का क्या काम है एक दावत में, जहाँ के वो अपसेट हो रहा है, शोर हो रहा है। अच्छा नहीं तुम लोग आदत नहीं डाल रहे हो, शोर-शराबे की तो आदत होनी चाहिए। भाई क्यों नहीं चाहिए आदत? उसका स्लीप टाइम है, मैं अपने बच्चे को क्यों टॉर्चर करूँ? अब ठीक है, आई अंडरस्टैंड देयर सम पीपल हू वांट टू हैव फन एंड दे ओनली गेट द वीकेंड एंड दे कैन नॉट गेट आउट बिकॉज़ उनके पास ऑप्शन नहीं है नैनी का और इसका। बट एट द सेम टाइम then you figure out कि what gives you pleasure. It doesn't have to be stuff where you have to put yourself and your family in pain. तो ये चीज़ें हैं जो कि आपने देखनी है कि अपने आप को शुरू में आपको थोड़ा-सा जजमेंट होगी लोगों की। शुरू में आपको लोगों की बातें भी सुनने को मिलेंगी और लोग आपको जज करेंगे, लेकिन आप अपना मेंटल वेलनेस और पीस को बरकरार रखने के लिए अगर ये स्टेप लेंगे कि अपने आप को दूर कर लेंगे, उससे आपको फ़ायदा होगा। राइट बहरोज़? बिल्कुल, एग्री। तो अब आ जाते हैं कि किस तरह से आप ये बाउंड्रीज़ सेट करते हैं। तो मैंने एक एग्ज़ाम्पल पहले दे दी थी कि या मैंने जो पहले समझाया था हुँ, कि यू नीड टू ट्रेन योर सोशल सर्कल। तो एक ट्रेन करने का उनको तरीका ये है कि यू कांट टेल मी ऑन शॉर्ट नोटिस। हाँ। ये नहीं है कि अगले हफ्ते का प्लान मैं नहीं बना सकता। मेरी प्लानिंग जो होती है वो कैलेंडर में अगले 6 महीने की होती है और या 2 महीने की होती है, 3 महीने की होती है। सो यू नीड टू गिव मी एम्पल टाइम फॉर मी टू से कि डू आई हैव टाइम, मेरे पास क्या वीकेंड अवेलेबल है या नहीं है। बहुत बारी शुरू-शुरू में हमारे साथ ये होता था, बस हमको कोई रैंडमली फ्राइडे को कॉल करके कह रहा है कि कल अवेलेबल हो एंड कुछ ना कुछ प्लान होता था। सो आइदर वी वुड फील हुँ, ऑब्लाइज्ड कि यार हमको हाँ करना है ना। अब मैं हुँ। बोल देता हूँ बहुत स्ट्रेट, मैं बोल देता हूँ टू शॉर्ट ऑफ अ नोटिस, कैलेंडर इज़ ऑलरेडी बुक्ड फॉर द नेक्स्ट मंथ और सो आप जो है प्रॉपर्ली प्लान करें। तो ये एक बाउंड्री सेट हो गई है विद ऑल माय फ्रेंड्स कि यार बहरोज़ का कैलेंडर पहले से सेट होता है। सो इफ़ यू हैव टू सेट अप सम टाइम विद हिम फॉर एनीथिंग सोशलाइजिंग कुछ भी, तो वी विल हैव टू टेल हिम इन एडवांस। सो दिस इज़ काइंड ऑफ वन वे ऑफ डूइंग इट। एंड देन लर्निंग टू से नो, जिस तरह के मैं आपको कह रही हूँ कि अ लॉट ऑफ टाइम्स आप मुरव्वत में हाँ कह देते हैं, फिर आप तंग होते हैं, आपको तकलीफ़ होती है और वही चीज़ हम यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि इतना ज़्यादा क्लटर हो चुका है लाइफ में, इतनी लाइफ टफ हो चुकी है, टाइम नहीं है, बच्चों की एक्टिविटीज़ हैं, बच्चों की अपनी आजकल की जनरेशन भी बहुत डिफरेंट है। तो इसलिए यू रियली नीड टू कीप दैट स्पेस फॉर योरसेल्फ वेयर यू कैन पोलाइटली, और इसमें ये नहीं है कि वो बदतमीजी अगर कोई आपको इनवाइट कर रहा है और ऑब्वियसली कोई अगर आपके साथ मिलना चाह रहा है तो वो इन गुड फेथ मिलना चाह रहे हैं, हम यही अजूम करते हैं ना फेस वैल्यू पे। तो आप उनको पोलाइटली समझा के बता सकते हैं कि देखें आपके जो टाइमिंग है दैट डज नॉट वर्क आउट फॉर मी, या आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसमें झूठ बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, बी वेरी क्लियर कि देखिए मेरे बच्चों का या मेरा सोने का टाइम है, तो अगर हम किसी और दिन मिल लेंगे, यू गो हैड विद योर गैदरिंग, और हम किसी और दिन
विच इज़ फीजिबल फॉर बोथ पार्टीज, हम ऐसे मिल सकते हैं। तो पोलाइटली गेटिंग आउट ऑफ सच सिचुएशंस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एंड दैट वे पीपल विल रिस्पेक्ट यू, वर्सेस कि आप लास्ट मिनट, अच्छा ये भी मैंने देखा है यार, हाँ बोल दो और एंड पे ना हम एक्सक्यूज बना देंगे कि हम तो कुछ हो गया, बच्चा बीमार हो गया, ये हो गया, ये भी बहुत देखा है मैंने। और मैं दिल में सोचती हूँ कि वाई डू यू हैव टू लाई? यू हैव टू बी ब्रेव टू से इट कि ये नहीं फिट होता मेरे स्केड्यूल में, आई एम सॉरी, मैं नहीं आ सकती या मैं नहीं आ सकता। मैं उसकी वजह बताता हूँ, उसकी एक हम्म। वजह ये भी है, इन ऑल फेयरनेस, कभी-कभी जब चीज़ दूर की होती है ना, तो आपको उसका प्रेशर नहीं लग रहा होता। तो इसके लिए एक ट्रिक ये है कि जब भी आपको कोई दूर का भी इनवाइट आ रहा हो ना, तो हम्म। आप सोचें अगर मुझे कल इस पे जाना हो तो क्या मैं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा? एंड देन यू रियलाइज़ कि चूँकि दूर है तो आप बोलते हैं ग्रेट। हाँ, मैं हाँ कह लूँ। ऑसम या। वर्सेस अब आप ये सोचें कि इस वीकेंड जाना है मुझे, तो आप बोले नहीं, नहीं यार, अब नहीं जाना, मुझे इनवाइट है बिकॉज़ मुझे इसमें जाना ही नहीं है। सो think of it that way and then you will be able to say no. But Batul said a beautiful point, which is learn to say no politely. अच्छा बहरोज़, मैंने एक और चीज़ भी, पीपल प्लीज़िंग जो है ना, वो भी हम लोगों के यहाँ बहुत है देसी कल्चर में, कि हमने प्लीज़ करना है लोगों को, हर बंदे को खुश करना है। तो मैंने, और मैं रीसेंट एग्जांपल आपको देती हूँ, मेरा बहरोज़ का बड़ा फड्डा हुआ इस बात पे। झगड़ा इस पे हुआ कि मैंने, किसी ने मुझसे मिलने का कहा, शी इज़ फ्रॉम माई वर्क प्लेस, और उसने हमें अपने घर इन्वाइट किया। अब ऑब्वियसली मैं चाहती तो मैं उससे प्रॉपरली स्केड्यूल करती, मैंने उसको फिट कर लिया अपने स्केड्यूल में कि हाँ हाँ कोई मसला नहीं है। उसने एक टाइम दिया, मैंने वो टाइम एक्सेप्ट कर लिया। अब मुझे ये कहीं अपने बेटे को छोड़ना था, उसका कोई एक्टिविटी थी, और मैंने बहुत कम टाइम छोड़ा बिटवीन द ड्रॉप ऑफ माय सन एंड टू मेक इट टू दैट पर्सन्स प्लेस। और वो इसलिए क्योंकि मैंने जल्दबाजी में उसको हाँ किया, और मैंने ये सोच के कि यार ये नाराज़ ना हो जाए, ये मुझे इनवाइट कर रही है, आई वांट टू प्लीज़ हर। और उसके बाद हुआ ये कि मेरा और बहरोज़ का इस पे झगड़ा हुआ गाड़ी में, बिकॉज़ वी वर नॉट एबल टू मेक इट इन टाइम, एंड आई एम गिल्टी ऑफ दैट बिकॉज़ दैट हैपेंड। और फिर मैंने और बहरोज़ ने इस पे डिस्कशन किया, और बहरोज़ ने कहा देखो तुम, यू टेक अ, यू डोंट हैव टू से येस राइट देयर। अगर कोई आपसे मिलने को कह रहा है, take your time, see where it fits, see the time, how much time will it take to drive up to their house, how much time it will take to drive to their venue, does it fit into my overall जो है मतलब स्कीम ऑफ थिंग्स। तो अ लॉट ऑफ टाइम्स हम बहुत सी चीज़ें जो हैं वो मुरवत छोड़ें, पीपल प्लीजिंग में भी कह देते हैं ना, क्योंकि हम नहीं, किसी का दिल हम दिल रखने के लिए भी कह देते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम नहीं देखते ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स में, जो कि बेरोज इज राइट के असेस कि ट्रैफिक में कितना टाइम लगेगा। बहुत से लोग आप देखें, आप उनको इनवाइट करेंगे, लेट पहुंच रहे हैं जी, वो तो ट्रैफिक था, तो आपने बफर क्यों नहीं रखा, राइट? Right. Anyways, guys, this is what we wanted to cover, which is कि क्यों सोशल लाइफ जो है वो लिमिट करना अच्छा है, कैसे लिमिट की जाए और कब कब लिमिट की जाए. Hopefully this was good for you. If it was good content, do let us know in the comments and see you next time. Thank you. थैंक्स फॉर वॉचिंग।